कि ऐसा हो सकता है कि थायराइड के जनरल रिपोर्ट्स बिल्कुल ही नॉर्मल हो और फिर भी वेट गेन का मेन रीजन थायराइड ही हो? यस, इट्स क्वाइट पॉसिबल और बहुत सारे लोगों में होता भी है। सी आप ये समझिए कि हमारी जो थायराइड ग्लैंड है ना, ये बेसिकली T4 एंड T3 ये दो टाइप के थायराइड्स बनाती है। अभी ये जो T4 है ना, बेसिकली थायराइड का इनएक्टिव फॉर्म है। बॉडी उसको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से T3 में कन्वर्ट करेगी, लीवर के अंदर, पेरिफेरल टिश्यूज के अंदर। अब ये जो T3 का काम ये है कि हमारे सेल्स को सिग्नल देना कि टू जनरेट द एनर्जी, मतलब कि विदाउट द सिग्नल ऑफ T3 हमारे जो सेल्स, मतलब कि सेल्स के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो एनर्जी जनरेट नहीं करेंगे। अब ये सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसको T3 का सिग्नल मिलने के लिए T3 को सेल के साथ अटैच होना पड़ता है। ये हर एक सेल के पास T3 के रिसेप्टर्स एरिया होते हैं। अभी समहाउ कुछ रीजन जैसे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस, देन आफ्टर क्रोनिक स्ट्रेस, देन आफ्टर डेफिशिएंसी ऑफ some nutrition just like selenium, विटामिन B6, मैग्नीशियम, आयरन, ये सारे प्रॉब्लम की वजह से हमारे सेल के जो T3 रिसेप्टर्स एरिया होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। तो जिसकी वजह से होगा क्या कि हमारे ब्लड के अंदर इनफ अमाउंट में T3 है, लेकिन हमारे सेल्स उसको रिसीव नहीं कर पा रहे। अब जब रिसीव नहीं कर पा रहे तो अल्टीमेटली हमारे सेल को एनर्जी जनरेशन का सिग्नल नहीं मिल पाता है। तो जिसकी वजह से होता यह है कि हमारे जो सेल्स होते हैं एफिशिएंटली एनर्जी जनरेट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म हो जाता है स्लो डाउन और जिसकी वजह से हमारा वेट बढ़ने लगता है। इसके साथ साथ में एक दूसरा भी रीज़न है और जो ज़्यादातर पाया जाता है फीमेल्स के अंदर,